करते हैं डीमन कल्ट लीडर के अगले एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है रिन डुयुगन के पास आती है और कहती है, मास्टर मैं कल ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट की मीटिंग में गई थी जहां बहुत सी डिस्कशन हुई कि आपको कैसे यहाँ से बाहर निकाला जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट पर कंप्लीटली कब्जा कर लें, तो आपको सबसे पहले एक व्यक्ति को खत्म करना होगा। मोयोसन द डेप्ट कलेक्टर। वो ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट का मेन एडवाइजर है और हमारे पिता का सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजिस्ट है। ग्रीन फॉरेस्ट में उसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं होता। लेकिन ये सब सुनकर डुयुगन शॉक हो जाता है और इनको कहता है, तुम अपने पिता के खिलाफ ऐसे बगावत कैसे कर सकती हो। और ये सब सुनने के बाद रिन कहती हैं, मास्टर मुझे पता है कि समय के साथ ही बदल देना चाहिए। मुझे पता है कि आप दोनों के सामने ग्रीन फॉरेस्ट की ताकत बहुत कम है और आज नहीं तो कल आप इस क्लैन के ऊपर राज करेंगे। मुझे पता है अगर मुझे जिंदगी में कामयाब होना है तो मुझे अपने रिश्तों को एक तरफ रखना होगा और अपनी ग्रोथ और भविष्य के बारे में सोचना होगा। मुझे पता है आप हमारी लॉयल्टी से खुश होंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे अपने साथ रखें। और ये सब कहने के बाद रिन चली जाती है। और रिन के चले जाने के बाद पंचुगन डुयुगन से कहता है, महाराज तो हम उसे कब मार रहे हैं। और ये सब सुनकर डुयुगन गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें सिर्फ मार काट का ही पता है। रिन ने कहा था कि वो एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है, इसका मतलब हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनने के बाद पंचगन गुस्सा हो जाता है और कहता है, डुयुगन अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और ये सब देख के डुयुगन परेशान हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया। लेकिन तभी पंचुगन अपने होश में आता है और कहता है, मास्टर आप बड़े हो गए हैं, मुझे लगा था कि आप पहले की तरह ही इस बात को जाने देंगे, लेकिन आपने तो बहुत ही समझदारी वाली बात की है। अगर हम मायूसन को नहीं मारेंगे इसका मतलब हम आप उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लान है। हम अपने दुश्मन की ताकत उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब सुनकर डुयुगन ना खुश हो जाता है और उसकी जान में जान आती है और वो कह रहा होता है, पहले तो मुझे लगा था कि आज मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी पंचुगन डुयुगन से ये पूछता है, मास्टर क्या मैं मोयुनसन को आपके पास लेके आऊं। और हम देखते हैं पंचुगन ने मोयुसन को पकड़ लिया है। लेकिन सन ये सोच रहा होता है कि सारा कुछ हमारे प्लान के मुताबिक जा रहा है, लेकिन मुझे तब भी इतना डर क्यों लग रहा है। लॉर्ड टाइसन चाहते थे कि हम पंचुगन को जितना दूर हो सके डुयुगन से दूर रखें ताकि हम उसे जहर दे सकें। लेकिन तभी पंचुगन मायोसन के पास पहुंच जाता है और कहता है, क्या तुम अपना दिमाग हमारे लॉर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद मायोसन हैरान हो जाता है और कहने ही लगता है कि पंचुगन उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। मायोसन के कुछ भी बोलने से पहले पंचुगन उसे जमीन पर पटक देता है, जिसके देखकर उसके साथ वाला आदमी डर जाता है। और रिन देखने के बाद ये कहती है, मुझे लगता है कि मायोसन जिंदा है। लेकिन पंचुगन उसे इतना पीटता है कि बेचारा मायोसन का पता नहीं लग रहा होता कि वो किस तरह से सीधा है और कहाँ से उल्टा। उसकी चिल्लाने की आवाज पूरे सेक्ट में गूंज रही होती है, मानो कि जैसे किसी व्यक्ति को ऐसे मारा जा रहा है कि वो मौत के लिए भीख मांग रहा हो। कट होता है और हमें टाइसन को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, मुझे लगता है मोयोसन ने अपना काम कर दिया। लेकिन तभी ग्रीन सेक्ट का एक आदमी टाइसन से ये कहता है, मास्टर क्या आपको पता है कि मायोसन की शरीर की हर एक हड्डी को उसकी जगह से हिला दिया गया है। ये सब सुनने के बाद टाइसन कहता है, रिन मुझे लगता है वो तुम्हारी बातों में आ गए। लेकिन रिन हैरान हो जाती है और कहती है, मुझे नहीं लगता, मैंने उन सबको कहा था कि उसे जान से मार दे। जिसे सुनने के बाद वहाँ सारे हैरान हो जाते हैं। कहती है, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, मुझे लगा अगर उसे मारने के लिए कहूंगी तो वो लोग मुझ पर जल्दी विश्वास कर लेंगे। अगर कोई प्लान में गड़बड़ी हो गई और हम उन्हें मार नहीं पाए तो मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन आप लोग तो मारे जाओगे। ये सब सुनने के बाद टाइसन कहता है, मुझे लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और तभी अपने साथ वाले साथी से पूछता है, मुझे ये बताओ कि डुयुगन आजकल क्या कर रहा है। क्या वो खाना खा रहा है।
इसे सुनने के बाद वो व्यक्ति कहता है, जी महाराज, आजकल वो ऐसे खाना खा रहा है जैसे उसने कभी खाना देखा ना हो। उसने एक दिन भी खाने को छोड़ा नहीं। वो तीनों टाइम खाना खा रहा है। ये अच्छा मौका है, हमें उन दोनों के खाने में जहर मिला देना चाहिए। हमें अपना सबसे शक्तिशाली जहर देना होगा ताकि वो बच ना पाए और उसे खाते ही मर जाएं। और टाइसन उन दोनों को मारने के लिए कहता है और कहता है उनके खाने में जहर डाल दो आज। खाने के बाद एक व्यक्ति अपनी जेब में से एक पोटली निकालता है और कहता है, महाराज, ये हमारे क्लैन का सबसे खतरनाक पॉइजन है। और ये सब सुनकर टाइसन हंसने लग जाता है। सीन कट होता है और हमें डुयुगन को दिखाया जाता है जो छत पर चांद को देख रहा था, और तभी पीछे से पंचुगन आ जाता है, जिसे देखने के बाद डुयुगन गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मायोसन को जान से मत मारना। जिसे सुनने के बाद पंचुगन कहता है, महाराज, मैंने कहा था ना, मैं उसे मारूंगा नहीं। मैंने तो उसे सिर्फ बातचीत से ही समझाया है। मुझे लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। तुम्हारे ऊपर खून देखकर मुझे तब भी नहीं समझ में आएगा क्या तुमने उसकी क्या हालत की होगी। लेकिन जाने दो, मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट का लीडर बनूं? तुम्हारी खोपड़ी में तो कुछ चल रहा होगा, जिसके कारण तुमने मुझे ग्रीन सेक्ट फॉरेस्ट में रुकने के लिए कहा है। ये सब सुनने के बाद पंचुकन कहता है, महाराज, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के अंडर ओयो माउंटेन्स आते हैं। उनका कंट्रोल ओयो माउंटेन्स पर है। और डुयूकन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें ओयो माउंटेन्स क्यों चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे अच्छे से बताओ। तो पंचुगन उसे बताता है, महाराज, यहाँ डीमन लॉर्ड असुरा ने एक तहखाना बनाया था जहाँ वो ओयो माउंटेन्स पर है। और इन्हीं माउंटेन्स के बीच उनकी एक खतरनाक टेक्निक छुपी है, और जिसे अपनाने पर कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता है और इनविंसिबल हो सकता है। वो चाहे तो दुनिया पर कब्जा भी कर सकता है। आपको नहीं पता डीमन लॉर्ड असुरा कितने ताकतवर थे और उनके पास कितनी मार्शल टेक्निक्स थी। लेकिन उन्होंने सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली टेक्निक आपके लिए बचा कर रखी थी, जो वक्त आने पर आपको दे दी जाएगी और आप पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। जिसे सुनकर ड्यूगन हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कौन सी मार्शल टेक्निक है जो दुनिया पर कब्जा करने के लिए काफी होगी?